हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वर्ग 8वीं के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी भिन्न के रूप में हो, P/Q के रूप में, और इसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हो जाएगा 4/3। और एक इसमें और भी होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और मौसा निकालने पर हमेशा 1 आए। तो 3 और 4 का मौसा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 5 हो गया। तो 5 हो गया तो जब किसी भी अंक के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसका भी मौसा 5 आ जाएगा। नीचे वाला 0 है भी नहीं, तो इसलिए यह सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। उसी प्रकार से मान लीजिए 6/2 हो जाएगा। तो अब ये कहेंगे कि 2 से 6 में भाग देंगे, यानी मौसा निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, फिर पहले इसको कटा देंगे। 2 3 6, तो 3/1 हो जाएगा, तब इसका मौसा 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों को बताएं। तो सबसे पहले हम इधर गुणधर्म को समझ लेते हैं। तो ये जो है ये गुणात्मक तत्समक का गुणधर्म है। तो गुणात्मक तत्समक पहले नियम देख लेते हैं क्या होता है। नियम गुणात्मक तत्समक का नियम होता है a से अगर 1 में गुना करेंगे और फिर वापस 1 से a में गुना करेंगे तो फिर a ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि -4/5 से गुना किए 1 में, फिर 1 से -4/5 में गुना किए, सॉरी यहाँ -4/5 है तो -4/5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया गुणात्मक तत्समक। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। तो इसका क्रम पलटा है, तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम। यह नियम क्या होता है देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम। तो मान लीजिए a गुना b किए और फिर वापस उलट के इसको b गुना a कर दिए, तो वही संख्या रहेगा, सिर्फ पलट देंगे, यानी क्रम इधर उधर हो गया। पहले -13/17 था पहले वाले में और दूसरे में अंत में चला गया। तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी a/b और फिर इसी को उलट करके गुना कर देंगे, b ऊपर a नीचे, तो 1 आना चाहिए। तो इसमें तो आ जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। इसमें भी देखिए -19 से -19 एक बार में और 29 से 29 एक बार में, तो 1 के बराबर 1 आ गया ना। तो ये मतलब कि कटाएं तो 1 बराबर 1 आ गया 1। तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, और यह प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। अगला प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसमें देख सहचारिता के नियम, सहचारिता नियम से, तो सहचारिता का नियम क्या होता है, तो देखिए ए गुना बी गुना सी किए तो इसमें लास्ट वाला 2 ब्रैकेट में रहता है, और फिर गुना करेंगे तो फर्स्ट वाला 2 ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह दिया है 1/3 गुना 6 गुना 4/3। मान लीजिए ए हो जाएगा ये बी ए सी, तो पहले बी या सी वाला इसमें भी है और फिर ए और बी वाला दिया है, तो ये हो जाएगा सहचारिता का नियम। इस प्रकार से यह प्रश्नावली समाप्त हुई। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।